स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है यूपीएससी के सिलेबस में। पर इस टॉपिक पर डिस्कशन से पहले ये जानना जरूरी है कि एटीट्यूड आखिर है क्या। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। So, in a very simple term, structural theorists have defined attitude as, they have said that attitude can be defined as a type of knowledge structure stored in memory or created at the time of the evaluation of the attitude object. But there are few attitude theories such as Fazio. So, उन्होंने propose किया है कि attitude can be conceptualized in terms of object evaluation association. अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे snakes का, और what is our attitude towards snake. So see, for some people snakes are scary. Why? Because they are poisonous, and that's why their attitude would be negative towards snake. अच्छा, एक चीज का जब ध्यान दीजिएगा कि whenever we will talk about attitude, तो सबसे पहले हम attitude object डिफाइन करेंगे। तो what is attitude object? ये वो चीज है जिसके तरफ हमारा एटीट्यूड होता है। इट कैन बी अ पर्सन, अ ऑब्जेक्ट, अ सिचुएशन ऑल्सो, और मे बी अ हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट, जैसे कि कास्ट, कास्ट को लेके हमारा एटीट्यूड है, तो दैट इज अ हाइपोथेटिकल, दैट्स अ कंस्ट्रक्ट। सो आइए, अब एक दूसरा ग्रुप हो सकता है जिसका जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है। क्यों? स्नेक की तरफ। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए स्नेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ ऑब्जेक्ट इवैल्यूएशन क्या हुआ? फूड चेन में स्नेक्स के इंपॉर्टेंस। So basically, the knowledge structure stored in our mind defines our attitude towards the attitude object. So हमने यहाँ पर एक्चुअली समझने की कोशिश की है तीन चीजें। एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, और नॉलेज स्ट्रक्चर क्या है। इसकी जरूरत होगी जब हम डिफाइन करेंगे कि आखिर एटीट्यूड का स्ट्रक्चर क्या है। वही हमारा टॉपिक है मेन समझने की। सो जो साइकोलॉजिस्ट हैं एग्ले, चाइकन, वेगनर एंड ग्रेग, so they have defined attitude structure. They have said that attitude structure refers to three things. So the first thing is that the content of the attitude and number of knowledge structure associated with it. अच्छा, आपने पढ़ा होगा content of attitude, that ABC model, मतलब कि affect, behavior and cognition, और उससे जुड़ा हुआ हमारा knowledge structure. तो मान लीजिए there is some attitude object, सो उससे रिलेटेड हमारा अफेक्टिव रिस्पॉन्स क्या है, मतलब हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स क्या है। सो वो बेसिकली हमारा कंटेंट हुआ, दैट अफेक्टिव रिस्पॉन्स। और वो किस नॉलेज की वजह से, अगर हम कोई इमोशनल रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा कौन सा नॉलेज उस या इवैल्यूएशन उस ऑब्जेक्ट को लेके स्टोर्ड है वो। सो बेसिकली ये पहला आपका क्राइटेरिया उन्होंने कहा। सेकेंड इज स्ट्रेंथ ऑफ द एसोसिएटेड लिंक बिटवीन द एटीट्यूड एंड द रिलेटेड नॉलेज स्ट्रक्चर। तो मान लीजिए किसी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट की तरफ हमारा कोई एटीट्यूड है, स्नेक की तरफ नेगेटिव एटीट्यूड है। अब वो उसके लिए हमारे पास नॉलेज स्ट्रक्चर क्या है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं होता कि हर केस में कि एक एटीट्यूड ऑब्जेक्ट की तरफ हमारे सिर्फ एक ही एटीट्यूड हो। और वो क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में डिफरेंट इवैल्यूएशन होते हैं। अब सांप को लेके जो स्नेक्स हैं उनकी लेके बात कीजिए। आपका स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एटीट्यूड हो सकता है, बट अगर वही स्नेक किसी जू में हो, किसी शीशे के बॉक्स में बंद हो, देन यू विल टॉक अबाउट कि यार फूड चेन में स्नेक्स का इंपॉर्टेंस है। स्नेक्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज वी नीड देयर पॉइजन टू क्रिएट मेडिसिन। तो यहाँ पर तब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है। नो, दीज आर वीकर एटीट्यूड्स। सो हमारे एक एटीट्यूड के ऑब्जेक्ट की तरफ बहुत सारे एटीट्यूड हो सकते हैं, और उनसे रिलेटेड जो नॉलेज स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो यहाँ जो सेकंड क्राइटेरिया है, दैट इज टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ द एसोसिएटिव लिंक बिटवीन द एटीट्यूड एंड द रिलेटेड knowledge structure. Now, the third point is the pattern of the associative link among attitudes and their related knowledge structure. अब ऐसे सारे केस में जहां पर हमारे बहुत सारे एटीट्यूड्स हैं, सो वहां एटीट्यूड्स के बीच में भी आपस में एक रिलेशन होगा, और नॉलेज स्ट्रक्चर के बीच में भी आपस में रिलेशन होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। कई बार कैसा होता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में, या एक पर्टिकुलर ऑडियंस ग्रुप के सामने किसी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट की तरफ आपका एक तरह का एटीट्यूड होता है,
दूसरे में दूसरी तरह का होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप एक एक ही ऑडियंस के सामने दो डिफरेंट एटीट्यूड उसी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट की तरफ रखते हैं। सो क्या नॉलेज, वो नॉलेज जो है वो आपस में कैसे इंटरप्ले कर रहा है और वो एटीट्यूड आपस में कैसे कनेक्ट हो रहा है, मैं आपको समझाता हूं। अब चाइना की तरफ हमारा एटीट्यूड क्या है, आप कैसे डिफाइन करेंगे? इंपल्सिव बोलेंगे तो कहेंगे कि चाइना हमारा एनिमी है, हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है। बट मैं आपको बोलूं चाइनीज फोन, तो जब हम चाइनीज फोन उनके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम चाइना को अप्रिशिएट करते हैं। तो दैट्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स चाइना बिकॉज ऑफ द नॉलेज स्ट्रक्चर। क्या नॉलेज स्ट्रक्चर है कि उनकी जो इंडस्ट्रियल पावर है वो बहुत हाई है, उनकी टेक्निकल कॉम्पिटेंस बहुत हाई है कुछ फील्ड्स में, मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में। सो वो एक अलग नॉलेज स्ट्रक्चर है, एटीट्यूड अलग है। लेकिन जब बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है ना, तो चाइना हमारा की तरफ हमारा एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा एनिमी है। सो बेसिकली हम बहुत सारे हमारे एटीट्यूड होते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट नॉलेज स्ट्रक्चर्स, और वो सब एक दूसरे में रिलेटेड होते हैं। सो यहाँ तीसरा पॉइंट वही है, द पैटर्न ऑफ द एसोसिएटिव लिंक अमंग एटीट्यूड्स एंड रिलेटेड नॉलेज स्ट्रक्चर। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ तो मैंने बता दिया कि नॉलेज जो एटीट्यूड स्ट्रक्चर है उसका तीन मीनिंग है। अब ये बात इंपॉर्टेंट जानने की है कि ये नॉलेज स्ट्रक्चर बनता कैसे है, स्टोर कैसे होता है और रिट्रीव कैसे होता है। सो द साइकोलॉजिस्ट हैव गिवन various theories on this. So these theories are single attitude model, dual attitude model, process model, and metacognitive model. So to learn these models in the most lucid manner, follow our book Ethics, Integrity, and Aptitude from Moral Philosopher's Perspective for Civil Services Mains Examination.